हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय निटिंग चैनल। चलिए फ्रेंड्स, आज एक बाजू बनाएंगे। बच्चे के कार्डिगन की बाजू है। देखिए इस तरह से इसको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बनाना सिखाऊंगी। देखिए इस तरह से ये आर्म होल की कटिंग इसकी हुई है और ये फुल बाजू जो है मैंने बनाई है। देखिए मोटी बूल के साथ बना रही हूँ। इस तरह की बूल है ये, इस तरह की नॉर्मल से ज़्यादा मोटी है। तो इसमें मैं जो है बाजू के 25 फंदे डालूंगी और 9 नंबर की सिलाई में से बनाऊंगी। 25 फंदे इस तरह से डालूंगी। देखिए इस तरह से 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और ये 25 फंदे डाले हैं। अब इसमें जो है एक सीधा और एक उल्टे का इस तरह से बॉर्डर बनाऊंगी, लगभग 1.5 इंच के करीब। इस तरह से आपने बनाना है। इसमें एक सीधा और एक उल्टे का हम बॉर्डर बनाएंगे। इस तरह से 1.5 इंच के करीब जो है इस बाजू का बॉर्डर बनाएंगे। उसके बाद फंदे बढ़ाने हैं। वो कितने बढ़ाने हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले तो ये जो बॉर्डर है वो मैं बना लेती हूँ। एक सीधा और एक उल्टे का, दोनों तरफ से हमने इस तरह से बनाना है बॉर्डर। अब देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इतना देखिए बॉर्डर बनाया है। करीब 1.5 इंच के करीब जो है इसका बॉर्डर बन के कंप्लीट हो गया है। एक सीधा और एक उल्टे का फंदा हमने बनाया है। अब देखिए इसमें फंदे बढ़ाने हैं। फंदे हमने, ये मेरे पास 25 फंदे हैं तो मैं 7 फंदे और बढ़ाऊंगी। लगभग 32 फंदे मैं इसमें बनाऊंगी। उल्टी सिलाई है। उल्टी सिलाई में हमने इस तरह से एक फंदे को 2 बार बुनना है। ऐसे इस तरह से 2 फंदे बुने। तीसरे फंदे को इस बार दो बार बुनना है। इस तरह से ऐसे ऐसे। फिर इस फंदे को इस तरह से पकड़ेंगे, दूसरी बार इसे इस तरह से बुन लेंगे। 3 फंदे हो गए। इस तरह से हमने 7 फंदे जो हैं बढ़ाने हैं। मोटी बूल है इसलिए मैं 7 फंदे बढ़ा रही हूँ, लेकिन अगर आपके पास बारीक बूल है तो आप 10 फंदों को बढ़ाइएगा। यहाँ से इस तरह से दूसरी बार फिर से इसी फंदे को पकड़ के दूसरी बार बुन देना है। अब देखिए 1 2 3 4 5 फंदे हो गए। 2 फंदे हमने और बढ़ाने हैं। यहाँ पे इस फंदे को 2 बार बुनेंगे, ऐसे छोड़ दिया, फिर इसे पकड़ा इस तरह से। तो लगभग हमारे पास जो है 32 फंदे हो जाएंगे। 32 स्टिचेस को लेकर हमने बुनना है। अब सीधी तरफ से सीधा और उल्टी तरफ से उल्टा। अब देखिए 32 स्टिचेस हैं हमारे पास। आपको देखिए गिन के बता देती हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। तो 16 दूना 32 सॉरी। तो इन 32 फंदों को हम सीधा और उल्टा बुनेंगे इस तरह से। अब बाजुओं पे मैंने जो है नीचे 9 नंबर से हमने बॉर्डर बनाया है, तो ऊपर मैं 8 नंबर की सिलाइयाँ जो है लगा रही हूँ इस तरह से।
इस तरह से बेम्बू की निटिंग नीडल आती है, ऑनलाइन हम इसे खरीद सकते हैं। तो ये 8 नंबर की सिलाइयाँ हैं जो मैंने ऊपर लगाई हैं बाजुओं पे। 9 नंबर से बॉर्डर बना के 8 नंबर पे इसे मैं ऊपर बुनूंगी इस तरह से। देखिए अब इसको 10 या 12 सिलाइयाँ मैं बनाऊंगी इसमें। ये देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे देखिए फंदा बढ़ाया है। तो पहले हमने देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 सिलाइयाँ बना लेती हूँ। उसके बाद फंदा बढ़ा के आपको दिखाऊंगी कैसे हमने बढ़ाना है और कब कब बढ़ाना है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने 8 सिलाइयाँ बना ली हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इस सिलाई में हम सीधी तरफ से एक एक फंदा और बढ़ाएंगे। देखिए इस तरह से एक फंदा उतारा, दूसरे फंदे को 2 बार हम इस तरह से बुनेंगे। फिर बाकी सारे फंदों को सीधा बुनेंगे। दूसरी साइड से भी हम एक फंदा बढ़ाएंगे। अब हर चौथी सिलाई में हम फंदा बढ़ाएंगे। कितने बार हमने चौथी सिलाई में फंदा बढ़ाना है वो मैं आपको बता देती हूँ। पहले फंदा बढ़ा के आपको दिखा देती हूँ कैसे आपने फंदा दूसरी साइड से भी बढ़ाना है। चाहे तो आप सीधी सिलाई पूरी सीधी बना के उल्टी सिलाई में दूसरी तरफ से फंदा बढ़ा लीजिए, नहीं लेकिन नहीं तो जैसे मैंने बढ़ाया वैसे आपको बता देती हूँ। इस तरह से पूरे फंदों को बुन के लास्ट वाला फंदा एज स्टिच है उससे एक फंदा पहले देखिए ये फंदे को 2 बार बुनेंगे। देखिए इस तरह से एक बार आगे से एक बार पीछे की साइड से। तो ऐसे हमारा फंदा जो है बढ़ गया और लास्ट वाला ऐसे। तो अब हमने चार सिलाइयों के बाद जो है जो हर चौथी सिलाई में फंदा बढ़ाना है। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितनी बार मैंने चौथी सिलाई में फंदे को बढ़ाया है। देखिए यहाँ पे इस तरह से देखिए यहाँ से बढ़ाना स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 6 7 टाइम जो है मैंने हर चौथी सिलाई में फंदे को बढ़ाया है। उसके बाद देखिए 6 सिलाइयों के बाद हर छठी सिलाई में हमने फंदा बढ़ाया। देखिए 1 2 फिर 3 4 बार हमने हर छठी सिलाई में फंदा बढ़ाया है। मतलब कि हमने 7 बार जो है चौथी सिलाई में फंदा बढ़ाना है और 4 बार जो है छठी सिलाई में फंदे को बढ़ा करके। जब हमारे पास मैंने जो है यहाँ से लेके यहाँ तक जो है 54 स्टिचेस किए हैं। 27 पेयर मैंने जो है फंदों के किए हैं। 54 फंदे मैंने यहाँ तक किए। फिर उसके बाद जो है आर्म होल की कटिंग शुरू की। तो यहाँ तक मैं बुन लेती हूँ जैसे कि मैंने आपको बताया है 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। 4 बार मैंने जो है हर छठी सिलाई में फंदा बढ़ाया है। 7 बार मैंने जो है हर चौथी सिलाई में फंदे को बढ़ाया है। आप देख सकते हैं इस तरह से कटिंग जो है बहुत ही परफेक्ट शेप में जो है इस कार्डिगन की बाजू बनी है। तो मैं इसकी लंबाई जो है पूरी कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ आगे कि आगे इसको आर्म होल की कटिंग इसमें कैसे बनानी है। तो अब देखिए यहाँ पे जो है ये वाला फंदा बढ़ गया है। अब एक उल्टी एक सीधी एक उल्टी 3 सिलाइयाँ मतलब कि हमने बना ली। हर चौथी सिलाई में फिर से हमने ऐसे ही फंदा बढ़ाना है जैसे मैंने एक फंदा इस साइड से एक फंदा इस साइड से बढ़ाया है। तो 3 सिलाइयाँ मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। एक उल्टी एक सीधी एक उल्टी, फिर आती हुई सीधी सिलाई में फंदे को बढ़ाना है। फिर एक बार मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए ये वाला फंदा हम यहाँ पे बढ़ा चुके हैं। फिर 1 2 3 सिलाइयाँ बना करके चौथी सिलाई में हमने देखिए यहाँ पे फंदा बढ़ाया, फिर 1 फिर 2 फिर 3 सिलाइयाँ, मतलब कि एक उल्टी फिर सीधी फिर उल्टी। अब सीधी सिलाई में फिर से हैं, फिर से उसी तरीके से हम फंदा बढ़ाएंगे इस तरह से। देखिए एक बार इस फंदे को बुना और दूसरी बार फिर इसी फंदे को बुन दिया इस तरह से। फिर दूसरी साइड से उसी तरीके से फंदा बढ़ाना है। सारे फंदों को सीधा बुनेंगे पहले तो, और लास्ट वाला फंदा छोड़ करके उससे एक फंदा आगे, मतलब कि लास्ट में से दूसरा फंदा
मैं आपको दिखा देती हूँ फिर से एक बार। आपने इस तरीके से जो है फंदों को बढ़ाते हुए जाएंगे, तब आपको पता भी चलता जाएगा कि कहाँ पे हमने फंदा बढ़ाया है। देखिए लास्ट में हम आ गए हैं। इस फंदे को एक बार ऐसे बुनेंगे, फिर दूसरी बार हम बैक लूप से बुनेंगे ऐसे। तो 2 फंदे एक में से हो गए, लास्ट वाला एज स्टिच उसे हम इस तरह से बुन देंगे। अब आप देखिएगा अपने बच्चे की, मैं आपको बाजू की लेंथ नहीं बताऊंगी, क्योंकि आपने लेंथ जो है कार्डिगन की भी बाजू की भी आपने अपने बच्चे के अकॉर्डिंग रखनी है। बच्चे के अकॉर्डिंग मतलब कि आपने इस तरह से कलाई को पकड़ना है, बच्चे की कलाई को इस तरह से अपने हाथ रखिएगा, यहाँ पे इस तरह से रखिए। देखिए इस तरह से आप अपनी कार्डिगन को रखिएगा। बच्चे की कलाई से लेके बगल तक, आर्म होल तक जो है बच्चे की बाजू की लेंथ आप नाप लीजिए। जितनी बाजू की लेंथ होगी उतनी आपने इस बाजू को वहां तक बनाना है, आर्म होल की कटिंग तक। उसके बाद जो है आर्म होल की कटिंग बनेगी। तो मैं इसकी लेंथ पूरी कर लेती हूँ, फिर आर्म होल की कटिंग आपको बताऊंगी कि कैसे हमने कटिंग करनी है, कितने कितने फंदों की करनी। अब देखिए फ्रेंड्स, बाजू की लंबाई जो है हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसमें जो है कटिंग करेंगे। कटिंग जो है आर्म होल की करेंगे। जैसे कि हमने आर्म होल को घटाया है 3 2 1, इस तरह से हम कटिंग करेंगे। देखिए इस तरह से एक फंदा घटाया और दूसरा और ये तीसरा, और बाकी सिलाई हम पूरी बुनेंगे। और आती हुई उल्टी सिलाई पे जो है हम दूसरी साइड से भी 3 फंदों को घटा देंगे इसी तरीके से। तो सारे फंदों को हम बाकी फंदों को उल्टा बुनेंगे। यहाँ तक आर्म होल की लंबाई भी हमारी कंप्लीट हो गई है। हमारे पास लास्ट में 54 फंदे बचे थे। 54 फंदे मतलब कि हुए हैं बढ़ा करके। 7 बार मैंने चौथी सिलाई में बढ़ाया है और 4 बार जो है छठी सिलाई में बढ़ाया। तो हमारे पास 54 स्टिचेस हुए हैं इस तरह से। हमारे पास उतने फंदे होने चाहिए जितने हमने जो है बॉर्डर पे अपने रखे हैं कार्डिगन के फ्रंट साइड या बैक साइड में। तो उतने फंदे होने चाहिए, लेकिन हमारे पास जो है मोटी वूल है, इसमें कोई 2-4 फंदों का फर्क हो जाएगा तो कोई भी पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे हमारी जो है 54 फंदे हुए हैं मेरे पास। 54 में से हमने 3 फंदों की कटिंग की है। बाकी सिलाई को हम इस तरह से सीधा बुनेंगे लास्ट तक। जब उल्टी सिलाई आएगी दूसरी साइड से तो 3 फंदे वहां पे हम कम कर देंगे। बच्चे की कार्डिगन है, 3 2 1 की कटाई हमने करनी होती है इस तरह से। देखिए लास्ट में हम आ गए हैं इस तरह से। अब आ जाइए रॉन्ग साइड से। रॉन्ग साइड से जब हम रो बनाएंगे तो यहाँ पे हम फंदे अपने कम करेंगे। 3 फंदे हमने घटाने हैं यहाँ पे इस तरह से। देखिए 1 और 2, दूसरा बुना पीछे वाले को इसके ऊपर से ऐसे पलट देंगे। 2 हो गए, फिर तीसरा बुना और इसको इसके ऊपर से पलट देंगे। तो जैसे हमने दूसरी साइड से 3 फंदे घटाए, इसी तरीके से हमारे 3 फंदे यहाँ पे घट गए। तो 3, फिर उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुनेंगे। लास्ट के फंदे को हम बिना बुने लेंगे। यहाँ तक बुन लेती हूँ, फिर आगे आपसे मिलती हूँ। देखिए लास्ट वाला फंदा हमने बुन दिया और इस फंदे को बिना बुने ही उतार लेंगे। फिर पलट लेंगे राइट साइड से। फिर हमने 2 फंदे यहाँ पे घटाने हैं। 3 2 1 की कटिंग करेंगे, 2 फंदे यहाँ पे घटाने हैं। तो इस फंदे को ऐसे ही लेंगे और इस फंदे को देखिए बुना हुआ फंदा इसे भी हम ऐसे उतार लेंगे। और फिर हम इस फंदे को इस बुने हुए फंदे के ऊपर से पलट देंगे। तो एक फंदा यहाँ पे और कम हो गया और दूसरा बुन के
इसको इसके ऊपर से पलट देंगे, मतलब कि 3 फिर 2 फंदे हमारे कम हो गए। फिर बाकी सिलाई पूरी यहाँ तक ऐसे ही बुनेंगे, इस फंदे तक, इसे बिना बुने ही छोड़ देना है। देखिए इसे बिना बुने उतारा और फिर रॉन्ग साइड में आ गए। फिर यहाँ पे हम 2 फंदे घटाएंगे, इस फंदे को इस तरह से उतारेंगे, इसे भी, और इसको इसके ऊपर से पलट देंगे। एक फंदा हो गया, फिर दूसरे को बुन के इसके ऊपर से, तो 2 फंदे हमारे यहाँ पे कम हो गए। अब इसके बाद पूरी सिलाई को उल्टा बुनेंगे जैसे हमने यहाँ पे बनाया है। फिर एक फंदा ही सिर्फ हमने कम करना है यहाँ पे। अब देखिए फिर से हम इस फंदे को बुनेंगे, इसे बिना बुने लेंगे, फिर पलट लेंगे। राइट साइड में फिर से हमने एक फंदा घटाना है, मतलब कि 3 2 1 की हमारी कटिंग हो जाएगी। इसके बाद इस तरह से देखिए ये हो गया। अब यहाँ पे 3 2 फिर 1, 3 2 की 1 की कटिंग होने के बाद फिर यहाँ तक आएंगे, फिर यहाँ पे रॉन्ग साइड में एक फंदा घटाएंगे, फिर यहाँ पे राइट साइड में आएंगे, फिर यहाँ पे हमने 3 फंदे घटाने हैं, फिर 3 3 फंदे घटाते हुए जाएंगे। अब देखिए इस फंदे को बिना बुने लेंगे, फिर रॉन्ग साइड है, फिर हम एक फंदा यहाँ पे कम कर देंगे इस तरह से। अब पूरी सिलाई उल्टी बुनेंगे यहाँ से यहाँ तक। इस फंदे को बिना बुने उतारा, फिर राइट साइड में आके अब हमने यहाँ पे 3 3 फंदों की कटिंग करनी है। पहले 3 2 1 की कटिंग करने के बाद अब 3 3 फंदे हम घटाएंगे। राइट साइड से इस तरह घटाएंगे, 1 2 3, और जब हमारी रॉन्ग साइड आएगी फिर हमारे यहाँ पे 3 फंदे घटेंगे, फिर 3 हमने घटाने हैं। जब हमारे पास 18 या 16 फंदे रह जाएंगे तब तक हमने 3 इस साइड से और 3 इस साइड से घटाते हुए जाना है। और पूरी सिलाई को जब हम राइट साइड से घटाएंगे तो पूरी सिलाई सीधी बुनेंगे, लास्ट के एक फंदा हमने छोड़ना है, उसे स्लिप करना है ऐसे ही, ताकि हमारी जो है सीढ़ी नुमा जो कटिंग है वो ना बने। थोड़ा सा मैं आपको दिखा देती हूँ घटा के। इस तरह से देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी सीढ़ी नहीं बनी है, तो कटिंग हमारी जो है बिल्कुल स्मूथली चलती रहती है। इस तरह से हमने जो है, अगर हम इस तरह से इस फंदे को बिना बुने उतारेंगे लास्ट वाले को, अगर हम उसे बुन करके लेंगे तो हमारी जो है सीढ़ी नुमा कटिंग बनेगी, जो देखने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इस तरह से देखिए, लास्ट तक मैंने सिलाई को आपको बुन के दिखाया है। और देखिए लास्ट वाला फंदा हम बुनेंगे, इसे बिना बुने ही उतारेंगे। फिर यहाँ से दूसरी साइड आएंगे, दूसरी साइड में फिर से हमने 3 फंदे घटाने हैं, 1 2 और ये 3 फंदे हमने घटा दिए। फिर पूरी सिलाई को उल्टा बुनेंगे, फिर आती हुई सीधी सिलाई में हम फिर से 3 फंदे घटाएंगे, मतलब कि अब हम 3 3 फंदे घटाते हुए जाएंगे, रॉन्ग साइड से भी और राइट साइड से भी, दोनों साइड से 3 3 फंदे घटाएंगे। हमारे पास 18 या 16 स्टिच रहने तक हम घटाएंगे, उसके बाद हम सारे स्टिचेस को एक ही बार में एक एक करके बंद कर देंगे। तो इस तरह से हम बाजू की कटिंग को करेंगे। 3 3 घटा लेती हूँ, फिर आके आपको दिखाती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास जो है 3 3 फंदे घटाने के बाद मेरे पास 18 फंदे बचे हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 18 फंदों को हम एक एक करते हुए बंद करेंगे। देखिए यहाँ पे इस तरह से पूरे फंदे हम बंद करेंगे एक एक करते हुए, तो हमारी बाजू जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि एक बार हमारे फंदे और कम हो तो 3 3 फंदे एक बार और कम कर लीजिए, जो आपकी इच्छा है। मेरी बाजू की कटिंग जो है यहाँ पे आर्म होल की लंबाई यहाँ तक जो है कंप्लीट हो गई थी, इसलिए मैंने जो है 18 फंदों को एक ही बार में बंद कर दिया है।
इस तरह से देखिए। तो इन फंदों को बंद करने के बाद इसकी फाइनल लुक जो है आपको दिखा देती हूँ। पहले सभी फंदों को एक एक करते हुए आपने इस तरह से थोड़ा लूज हाथ रखेंगे, ना ज़्यादा टाइट करेंगे, ना ज़्यादा लूज रखेंगे। इस तरह से सारे फंदों को हम एक एक करते हुए बाइंड ऑफ करेंगे इस तरह से। अब आप देख सकते हैं इसके आर्म होल की कटिंग जो है हमारी कंप्लीट हो गई। देखिए यहाँ से हमने 3 2 1 की कटिंग करने के बाद 3 3 3 फंदे घटाए, फिर 18 फंदों को इकट्ठा एक एक करते हुए बंद कर दिया। देखिए इस तरह से आएगी। अब इसको इस तरह से आप यहाँ पे देखिए, ये हमारी बाजू की शेप बनी है। जब आप सिलाई कर देंगे तब आपकी बाजू जो है बहुत ही उम्दा तरीके से जो है बनेगी। देखिए इस तरह से कटिंग आएगी इसकी। अगर आप इस तरह से कटिंग करेंगे तो आपकी बाजू की जो है, ये देखिए कटिंग इस तरह से आएगी, शेप जो है इस तरह से बनेगी। बिल्कुल इस तरह से आप जो है कटिंग करिए और अपने बच्चे की बाजू को परफेक्ट शेप दीजिए। इस तरह से दोनों बाजुओं को आप इस तरीके से बुन के कंप्लीट कीजिए। अब इसकी सिलाई होगी, तो सिलाई करने के बाद दोनों बाजुएं जो है कार्डिगन में ज्वाइंट करी जाएंगी इस तरह से। आप देख सकते हैं ये एक बाजू है, ये दूसरी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कीजिए, तभी आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सकेगी, सबसे पहले मिल सकेगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।